ये जो गन्ना खेत में आप देख रहे हो, जिस साइड का आपको हम पहले दिखा रहे हैं, इधर पौधे की हाइट गन्ने की लगभग 3 से 3.5 फीट की हो चुकी है। अब अक्टूबर में इसकी बुआई की गई, लेकिन जिस साइड का आपको दिखाई पड़ रहा अभी गन्ना, इधर जो है बांस लगे हुए हैं। तो बांस क्या करता है, जल्दी नमी खींच लेता है, जिससे गन्ने की थोड़ी हाइट कम है। लेकिन जब आप अंदर देखोगे तो वास्तव में जितनी हाइट पकड़ा है ये गन्ना, आपको पता चलेगा। वैरायटी की बात भी हम करेंगे और साथ में कैसे किस तकनीक से बुआई किया गया सब कुछ हम बताने वाले हैं। देखो, अक्टूबर के लगभग 7-8 अक्टूबर में ये बुआई किया गया था, जो सही टाइम पर, बिल्कुल जो अक्टूबर में बुआई करने का टाइम है, बिल्कुल अच्छे टाइम पर बुआई कर दिया गया था। जब अक्टूबर में ये बुआई किया गया तो ट्रंच विधि से बुआई किया गया और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 3.5 फीट, यानी बीच का जो स्पेस है वो 3.5 फीट का है। और जो स्पेस है उसी में जो है आलू की बुआई कर दी गई। अब आलू बुआई का जो फ़ायदा मिला है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन जब साथ में आलू बुआई किया गया तो आलू के लिए जो उर्वरकें डाली गई वो अलग से डाली गई, गन्ने के लिए जो उर्वरकें डाली गई जो अलग से डाली गई। ज़्यादातर किसान भाई एक खेत में जब 2 फसलें लेते हैं तो एक ही मात्रा में उर्वरक देते हैं, यानी एक फसल के लिए पर्याप्त देते हैं, जो दूसरे के लिए कम पड़ जाती है और दोनों फसलें एक साथ इतने अच्छे से ग्रो नहीं होती हैं। तो कीटनाशक डालना हो या खरपतवार नाशी डालना हो या कुछ भी डालना हो, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है, मात्रा डोज आपको ध्यान रखनी है। और ख़ास तौर से उर्वरक जो है इसकी मात्रा आपको इस बात पर ध्यान रखना है, आपने 2 फसलें लगाई हैं या सिंगल फसल लगाई, 2 फसल लगाई हैं तो दोनों फसलों की डोज आपको उतनी ही एरिया में डालनी पड़ेगी। यानी जो आलू लगा है, आलू के लिए जो डोज है वो भी इसमें पड़ी है और जो गन्ना लगा है, गन्ने की भी डोज अलग से पड़ी है। तो दोनों फसलों को जो मात्रा चाहिए उर्वरक की वो अच्छे से मिल रही है। अब जो अच्छे से मिल रही है दोनों को, तो यहाँ पर दोनों फसल अच्छे से ग्रो कर रही हैं। आप आलू भी देखा और गन्ना भी देखा। अब अक्टूबर महीने में बुआई किया गया और आज है 22 मई, क्योंकि ये पहले एक दिन वीडियो बन रहा है 1-2 दिन, तो 22 मई को आप देख सकते हो गन्ने की अब इधर सफाई भी कर दी गई, अंदर जो खरपतवार हैं वो भी सफाई कर दिया गया, पत्तियां आज तोड़कर निकाल दी गई, जिससे पौधे में अच्छे से नीचे तक धूप पहुंच सके, पौधा प्रकाश संश्लेषण अच्छे से बना सके और रोग बीमारियां ना लगें। क्योंकि अगर पौधे में पत्ती पूरी चिपटी रहती है तो नीचे तक हवा अच्छे से नहीं जा पाती, धूप अच्छे से नहीं जा पाती, जिससे पौधे में रोग बीमारियां और कई तरीके की समस्याएं आती हैं। अब इसमें देख रहे हो कि पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग एक गन्ना 5 से 6 फुट तक का अभी तक हो चुका है। अब ये जो वैरायटी है ये किसान भाइयों है PB 95। बुआई करने के लिए हम आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये प्रतिबंधित वैरायटी है। अगर आपके क्षेत्र में प्रतिबंधित वैरायटी नहीं है तो बुआई कर सकते हो, अच्छे से ग्रो करती है, कल्लों का फुटाव भी अच्छे से होता है और आप हाइट देख रहे हो और रोग बीमारी भी देख रहे हो, इसमें नहीं लगी। पायरिल्ला 1-2 दिखाई पड़ रहा है और बिल्कुल हरा गन्ना है। तो हरा गन्ना होने का सीधे कारण है क्योंकि इसमें आलू की बुआई की गई थी, जो पोषक तत्व अच्छे से मिल गए और कंपोस्ट खाद भी डाली गई थी और उर्वरकों की मात्रा भी दोनों फसलों को, जैसा मैंने बताया है कि दोनों फसलों के लिए दी गई है। और इधर जब सिंचाई की गई, समय समय पर नमी बनी रहे, इसके लिए सिंचाई का भी इसमें काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको किसी भी आलू की फसल हो या कोई भी फसल हो, इन सब चीज़ों, गन्ने की फसल हो तो इसमें ध्यान रखोगे। सिंचाई कब करनी है, कितनी नमी रहे तब सिंचाई करनी है, रोग बीमारियों से बचाव के लिए क्या उपाय करने हैं, उर्वरकों की मात्रा कितनी डालनी है, स्प्रे करना कब सही रहेगा और मिट्टी में देना कब सही रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और ये सब चीज़ें हम वीडियो में आगे बताएंगे। और बैक में जाओगे, पिछले वीडियो देखोगे तो उसमें भी ये सब जानकारी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, इस टाइम पर ये गन्ना 5 से 6 फीट की हाइट ले चुका है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा आपको गन्ना दिखाई पड़ रहा है। आपने अगर अक्टूबर में बुआई किया है तो इससे अच्छा गन्ना है या सेम इसकी तरह या इससे कमज़ोर है। तो हम आगे वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अब आपको इस अक्टूबर वाले गन्ने में क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि इस वीडियो में दिखाने का मकसद यही था कि जो अक्टूबर का गन्ना है वो अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से विकास करे। इसके लिए आप गन्ना जो है मैंने दिखा दिया है, क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, क्या चीज़ें डालनी है, किन चीज़ों पर ध्यान देना है, जिससे रोग बीमारियां ना लगें, पौधे कमज़ोर ना हो, अच्छे से विकास हो, विकास बाधित ना हो। तो ये सब, और कल्ले का फुटाव आदि अच्छे तरीके से होता रहे।
सब चीज़ों को ध्यान रखना है जो कि आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और आप इस साल कौन से गन्ने की वैरायटी की बुआई किया है।